गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पीए सिस्टम। व्हाट इज द पीए सिस्टम तो दोस्तों ये पीए सिस्टम के बारे में मेरे जो एक कमेंटमेंट है, उन्होंने आज कमेंट की है। प्रभा भुवन नाम है उनका, उन्होंने कमेंट की थी मेरे को कि पीए सिस्टम, व्हाट इज द पीए सिस्टम, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। दोस्तों उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रभा जी देखिए आपका वीडियो आ गया आपके लिए। तो दोस्तों देखो पीए सिस्टम क्या होता है आज हम देखेंगे दोस्तों। तो पीए सिस्टम यानी कि पीए सिस्टम का लॉन्ग फॉर्म होता है दोस्तों, फुल फॉर्म होता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा होगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम कहाँ पे दिखाई देता है। हर रोज आपको दिखाई देता है दोस्तों। आप किसी फंक्शन में जाओ या तो बड़े नेता की सभा में जाओ, रैली में जाओ, किधर जिधर भी पब्लिक का क्राउड होगा उधर आपको ये पब्लिक सिस्टम दिखाई देगा दोस्तों, यानी कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम। तो दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों, जो भी क्राउड होता है उनको अगर एड्रेस करना है एक ही पर्सन को, तो पब्लिक सिस्टम यूज किया जाता है दोस्तों उधर। यानी कि आप अकेले बंदा हो और बहुत बड़ा क्राउड है आपके सामने, उस लास्ट आदमी तक आपका आवाज सुनाई जाए, उसके लिए ये पब्लिक सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम यूज किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों देखेंगे आज। दोस्तों देखो एक ऐसा होता है, जैसे भी एक बड़ा नेता यानी कि एग्जांपल देता है कि बड़ा नेता बोलता है मैंने ये किया वो किया, तो ये बहुत सारा भीड़ तक आगे पीछे जाता है दोस्तों। तो ये पब्लिक अनाउंसमेंट यानी कि पब्लिक एड्रेस करने के लिए बोलता है दोस्तों। वो कैसे बोलता है दोस्तों, एक माइक के थ्रू बोलता है। माइक से स्टार्टअप करता है लेकिन उसका साउंड उसके अंदर मिक्सअप होके ये करके लाउड स्पीकर के द्वारा बाहर निकलता है दोस्तों। यानी कि छोटा माइक लेके बोलता है लेकिन बड़े समुदाय के लिए वो उस लाउड स्पीकर से भी बाहर जाके सबको एड्रेसिंग करता है, यानी कि सुनाई देता है दोस्तों। लार्ज उसका छोटा साउंड आगे जाके बड़ा लार्ज होके सुनाई देता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कैसा होता है दोस्तों, एक जैसे भी आप देखो माइक, अगर ये लाउड स्पीकर के आप डिस्टेंस नजदीक है तो आपको लार्ज आवाज सुनाई देगा। यानी कि जैसे भी आप वहां से 1 किलोमीटर दूर गए तो थोड़ा साउंड आपको कम सुनाई देगा, उससे 2 किलोमीटर गए तो उससे भी ज्यादा कम सुनाई देगा। यानी कि जैसा आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसा ही लाउड जो साउंड है उसका जो आने वाला साउंड है आपको कम कम होता जाएगा दोस्तों। तो ये पीए सिस्टम क्या होता है देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पीए सिस्टम क्या होता है दोस्तों, इज पब्लिक एड्रेस सिस्टम बोलते हैं उसको दोस्तों। तो ये दोस्तों इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है दोस्तों। कंप्रेसिंग यानी किससे कंप्रेस होता है दोस्तों, माइक्रोफोन्स, एम्पलीफायर्स, लाउड स्पीकर्स और रिलेटेड इक्विपमेंट्स। यानी कि जो आपका माइक होता है, माइक्रोफोन्स होता है, एम्पलीफायर्स होता है, लाउड स्पीकर्स होता है, इन चीजों से आदि चीजों से बन के एक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रेडी होता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पीए सिस्टम। तो पीए सिस्टम क्या करते हैं दोस्तों, तो ये फॉर किसके लिए यूज होता है दोस्तों, ह्यूमन वॉइस रिकॉर्डर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा होगा दोस्तों बड़े बड़े यहाँ पे आप देखते होंगे तो कोई सी अगर कंपनी का ऐड करना है तो आप देखेंगे दोस्तों एक रिक्शा आती है महानगर पालिका म्यूनिसिपल पार्टी की, उसके ऊपर एक बड़ा सा स्पीकर लगा होता है और उसमें रिकॉर्ड डाला जाता है। अभी क्या होता है ग्राम पंचायत का आता है, कभी महानगर पालिका की आता है, म्यूनिसिपालिटी की आती है, तो वो उसमें रिकॉर्डिंग डाल के बोलता है सुनो लोगों आज ये सभा है, ये आने वाला है, आप इधर इधर इस घटनास्थल पे पहुंच जाओ, आपको यहाँ पे ये सुविधा मिलेगी। ऐसा जो भी है वो जो भी रिकॉर्डिंग होता है यानी कि म्यूजिकल एक ह्यूमन का रिकॉर्ड वॉइस होता है, वो आपको पब्लिक एड्रेस करता है दोस्तों। यानी कि ह्यूमन का वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए बोलो तो उसको एड्रेसिंग करने के लिए जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो आप गीत सुनते हो, बड़े बड़े डीजे लगाते हो, डीजे पे आप गीत सुनते हो, वो भी क्या है पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए यूज होता है दोस्तों। इसके टाइप्स कितने होते हैं दोस्तों, पीए सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं दोस्तों। तो पीए सिस्टम के टाइप्स 3 होते हैं दोस्तों, मेनली 3 टाइप्स का पीए सिस्टम होता है दोस्तों। तो फर्स्टली होता है पर्सन पीए यानी कि पर्सनल पीए, यानी कि खुद के लिए। आप खुद भी मोबाइल लगाते हो, मोबाइल पे स्पीकर लगाते हो, तो आप एक खुद के लिए यूज कर रहे हैं कि पर्सनल पीए सिस्टम हो गया वो दोस्तों। उसमें क्या होता है सिंगल स्पीकर यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में दूसरा होता है दोस्तों मीडियम पीए, यानी कि उससे भी ज्यादा लोगों को एड्रेस करने के लिए मीडियम साउंड का जो भी पीए सिस्टम यूज किया जाता है उसको मीडियम पीए सिस्टम बोलते हैं। और फुल साइज पीए यानी कि जो भी आपको लार्ज क्राउड को आपको अगर एड्रेसिंग करना है दोस्तों तो उसके लिए फुल साइज का पीए सिस्टम यूज किया जाता है दोस्तों। तो उसके लिए फुल साइज पीए सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा है 3 टाइप्स के पीए सिस्टम्स होते हैं। पर्सनल पीए सिंगल स्पीकर यूज किया जाता है दोस्तों, यानी कि मिनी स्पीकर यूज किया जाता है दोस्तों। सेकंडरी आता है तो मीडियम पीए सिस्टम और थर्डली आता है तो फुल साइज पीए सिस्टम दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों उसके कंपोनेंट्स पार्ट्स क्या होते हैं दोस्तों,
अगर ये पीए सिस्टम बनता है तो किससे, उसमें क्या क्या होता है दोस्तों। जैसे आदमी का बॉडी बनता है तो उसमें हैंड होता है, नोज होता है, आईज होता है, हेड होता है, फिट्स होते हैं, ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं बॉडी के अपने। वैसे ही ये पीए सिस्टम के भी पार्ट्स होते हैं दोस्तों, कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों। कौन से पार्ट से वो बनता है दोस्तों, कैसे वो क्रिएट होता है दोस्तों, तो देखेंगे उसके पार्ट्स कौन से दोस्तों। तो दोस्तों उसके फर्स्ट पार्ट होता है माइक, एक छोटा वाला माइक दोस्तों, जो आप हाथ में पकड़ के उसका एड्रेसिंग करते हैं दोस्तों। उसके बाद में स्पीकर, जहां से आप बात करेंगे माइक से, लेकिन आपको आवाज सुनाई जाएगा स्पीकर से दोस्तों। उसके बाद में एम्पलीफायर मशीन होता है दोस्तों। उसके बाद में ऑडियो मिक्सर होता है दोस्तों, जो आपका और जो साउंड आता है उसको मिक्सअप करने का ऑडियो मिक्सर होता है दोस्तों। उसके बाद में होता है दोस्तों स्पीकर प्रोसीजर, यानी कि स्पीकर प्रोसेसर होता है दोस्तों। उसके बाद में होता है माइक्रोफोन्स होता है दोस्तों। उसके बाद में होता है दोस्तों अपेक्स, यानी कि उसके ऊपर जो अपेक्स जाने वाले हैं वो उसका भी एक मशीन होता है दोस्तों। उसके बाद में होता है दोस्तों डीआई बॉक्स, यानी कि डायरेक्ट इंजेक्ट बॉक्स। तो दोस्तों ये 8 पार्ट से तैयार होता है, यानी कि रेडी होता है दोस्तों आपका पीए सिस्टम। ये सब पार्ट्स उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि माइक से लेकर लाउड स्पीकर तक, मिक्सर्स, ऑटो, जो भी माइक्रोफोन्स है उससे आदि से ये शुरू होता है दोस्तों। जैसे कि आप खाना खाते हैं तो अपने हाथ से लेते हैं, मुंह में डालते हैं, मुंह से अपनी पाचन अंग्रिया में जाता है, उससे डाइजेस्ट होकर अपना वेस्ट में निकलता है। उसी तरह से माइक से शुरू होकर साउंड आपका अंदर जो मिक्सअप साउंड है इफेक्ट करके सब करके लाउड स्पीकर से पब्लिक एड्रेस के लिए बाहर आता है दोस्तों। यानी कि वो पूरा आपको सब और जो भी आपकी पूरी जो एड्रेसिंग सिस्टम है लार्ज, उनको सुनाई देता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है दोस्तों, क्यों ये पीए सिस्टम रिक्वायर्ड होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों एक किस लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए दोस्तों, अगर ह्यूमन वॉइस है उसका रिकॉर्डिंग करने के लिए, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको भी रिकॉर्ड करने के लिए, उसका साउंड और म्यूजिक, यानी कि आप रिकॉर्डिंग करके अगर किसी पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो उसको एक कैसेट में रिकॉर्डिंग करके उसको आप सुना सकते हैं दोस्तों। इसके लिए उसका रिक्वायरमेंट लगता है। और किसके लिए होता है दोस्तों, अगर एनी पब्लिक वेन्यू है, अगर पब्लिक बड़ा क्राउड है, उसके लिए रिकॉर्डिंग होता है दोस्तों। वहां पे क्यों होता है रिकॉर्डिंग दोस्तों, तो उसको जो भी अनाउंसर है या परफॉर्मेंस है दोस्तों, आपने देखा होगा बड़े बड़े गाने वाले आते हैं, फिल्म स्टार आते हैं, डांस करते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस होता है, तो उसका ऑडियंस यानी कि आवाज उनका, बड़ी पब्लिक बैठी होती है, रसिक समाज उनका बैठा होता है, उनके लिए लास्ट तक जाने के लिए जो माइक या तो पब्लिक पीए सिस्टम यूज किया जाता है, वहां से वो आवाज लास्ट तक जाए, उनके लिए परफॉर्मेंस करते हैं और अनाउंस करते हैं। जो भी एंकरिंग करते हैं उनका दोस्तों, जो एंकरिंग करते हैं उनका भी आवाज लास्ट तक सुनाई दे, इसके लिए भी उसको ये सिस्टम का जरूरत होता है। यानी कि सफिशिएंट ऑडिबल जाए, कहाँ पे जाए, उसका डिस्टेंस एटलीस्ट लार्ज डिस्टेंस तक वो उनका साउंड जाए, उसके लिए अनाउंसर और परफॉर्मेंस को क्या होता है दोस्तों, पीए सिस्टम की जरूरत पड़ती है, इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये यूज कहाँ पे होता है दोस्तों, तो इसका यूज होता है दोस्तों रेलवे पे। आपने देखा होगा कभी भी पीए सिस्टम से एड्रेसिंग करते हैं, ये प्लेटफॉर्म पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे दौड़ने वाली कोयना एक्सप्रेस पुणे स्टेशन नंबर 5 पे आ रही है, यानी कि वो आप पब्लिक को एड्रेस करता है दोस्तों। यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर वो पर्यटन स्थल में जाने वाले यात्री खड़े हैं तो उनको एड्रेस करता है कि 5 नंबर पे कोयना एक्सप्रेस आने वाली है दोस्तों। यानी कि उनको एड्रेस करने के लिए पीए सिस्टम यूज किया जाता है दोस्तों। आप देखो दोस्तों, एयरपोर्ट पे देखोगे, एयरपोर्ट पे भी वैसा ही बोला जाता है दोस्तों कि 5 बजे छूटने वाली फ्लाइट, जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस फ्लाइट अभी 5:05 पे मूव होने वाले हैं। कि आपको वो जो भी पर्यटन यात्री है उनको वो क्या करता है, एड्रेसिंग करता है, उनको जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, फॉलो देता है। उसके बाद में ऑफिस फंक्शन होते हैं दोस्तों, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, उनका फंक्शन होता है, उधर भी है पीए सिस्टम यूज होता है दोस्तों। उसके बाद में आप स्कूल असेंबली देते हैं, उनको फंक्शन होते हैं स्कूल के, उनकी रैली होती है, तो उधर भी यूज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, आईटी की कंपनी होती है, उधर इमरजेंसी होती है, तो उनका जो भी बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं दोस्तों उनके लिए, तो कंपनी एक ही कंपनी होती है लेकिन 4-5 फ्लोर में मल्टी 10 बिल्डिंग में रहती है दोस्तों। तो दोस्तों उधर भी पीए सिस्टम अनाउंसिंग होता है, जब भी कोई इमरजेंसी होती है, अगर इवैक्यूएशन ड्रिल करना है तो ये पीए सिस्टम पे उनको एड्रेसिंग किया जाता है दोस्तों। यानी कि मैन्युअली और ऑटो, ऐसा 2 तरह का भी ये पीए सिस्टम होता है। यानी ऑटो यानी कि जैसे भी इमरजेंसी उसको पता चलेगी वो ऑटो मोड पे जाता है और डायरेक्टली पीए सिस्टम यानी कि रिकॉर्डिंग होता है वो शुरू होता है दोस्तों।
उसके बाद मैन्युअली भी एक पर्सन बीएमएस सिस्टम का हो तो या रिसेप्शनिस्ट हो, वो पीएस सिस्टम पे एड्रेसिंग करती है और इमरजेंसी का जो भी हाल है वो बताती है दोस्तों। ये इंस्ट्रक्शन देती है दोस्तों कि आपको इवैक्यूएशन करना है या नहीं करना है, जो भी है वो ऐसे देती है। यानी कि दोस्तों वो क्या बोलती है, अगर इमरजेंसी लगी है, फायर लगी है, अगर आपको इवैक्यूएट करना है तो क्या बोलती है, इट्स अटेंशन प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी प्लीज इवैक्यूएट द बिल्डिंग। यानी कि जो भी आपको बिल्डिंग है, अटेंशन प्लीज, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, अभी जो इमरजेंसी है, फायर इमरजेंसी है, तो आप तुरंत आपकी बिल्डिंग को रिमूव करके असेंबली एरिया में जाइए, इवैक्यूएट कर दीजिए दोस्तों। अगर वो फॉल्स अलार्म किसी से काम करते टाइम हुआ है तो बोलते हैं डू नॉट पैनिक, अटेंशन प्लीज डू नॉट पैनिक, इट्स एन ए फॉल्स अलार्म। यानी कि ये फॉल्स अलार्म है, आप पैनिक मत होइए, अपना अपना वर्क जगह पे करते बैठिए दोस्तों। ऐसे वो एड्रेसिंग करते हैं पीएस सिस्टम से, तो इमरजेंसी में भी एड्रेसिंग करते हैं दोस्तों, या तो आपका जो भी अलार्म है उसके बारे में भी, एक्सेस कंट्रोल के बारे में भी एड्रेसिंग किया जाता है, यानी कि ऑफिस स्टाफ में दोस्तों। तो उसके बाद में दोस्तों कहाँ पे यूज होता है, पब्लिक अनाउंसर और म्यूजिक बैकग्राउंड। पब्लिक अनाउंसर यानी कि बड़े बड़े नेता की रैली होती है, उनके समूह निकलते हैं, बड़े बड़े मोर्चे निकलते हैं, आंदोलन होते हैं, उधर भी मेगाफोन या पीएस सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है, यानी कि दोस्तों सब जो भी क्राउड है उनके लिए वो पता चले कि क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, आप उसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों, उसका होता है तो आप अगर इमीडिएटली अगर कंपनी में काम कर रहे हो, इमीडिएटली आपको पता चला कि इमरजेंसी है, तो इमीडिएटली अगर 5 फ्लोर पे आपकी कंपनी है तो आप सबको अकेले इधर उधर घूम के किधर बताओगे दोस्तों। तो ये पीएस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, यानी कि इमीडिएटली आपको इमरजेंसी के काम कम टाइम में और ज्यादा समूह को एड्रेसिंग करने के लिए पीएस सिस्टम यूज होता है दोस्तों। यानी कि एवरीवन को वहां तक जाने के लिए, लोकेशन तक लार्ज ग्रुप को बताने के लिए और कम समय में आपको ये पीएस सिस्टम यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा आज पीएस सिस्टम होता क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों, और उसके टाइप्स ऑफ कितने हैं, वो कैसे यूज कर, कैसे कैसे उसका टाइप्स होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उसके बॉडी पार्ट्स कितने यानी कि कंपोनेंट्स कितने हैं, वो कैसे वर्कआउट करता है दोस्तों, ये कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसका दोस्तों, यानी कि कहाँ कहाँ उसका रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों। उसके बाद में उसका फंक्शन कैसा चलता है दोस्तों, और उसके बाद में वो कहाँ पे यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर एक सिक्योरिटी गार्ड एज आप ड्यूटी कर रहे कंपनी में तो दोस्तों ये पीएस सिस्टम यूज होता है इन एन इमरजेंसी, और किसी अगर इमरजेंसी हो या कुछ ऑफिशियल फंक्शन हो तो उसके द्वारा ऑल कंपनीज एम्प्लॉयज को या तो वेंडर को सबको अनाउंसिंग करने के लिए, एड्रेसिंग करने के लिए पीएस सिस्टम यूज किया जाता है दोस्तों। यानी कि इमरजेंसी में इवैक्यूएशन ड्रिल करने के लिए, या तो अगर कोई इमरजेंसी है तो उसको कंपनी को इवैक्यूएट करने के लिए, या तो अगर फॉल्स अलार्म है तो उनको डो नॉट पैनिक होने के लिए ये पीएस सिस्टम कंपनी में ऑलरेडी ऑफिशियल स्टाफ में यूज किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप असेंबली एरिया में जाएंगे तो भी उधर मेगाफोन से ही बात करते हैं कि उधर भी पीएस सिस्टम यानी कि मेगाफोन के द्वारा यूज किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये पीएस सिस्टम क्या होता है और कैसे होता है ये आपको मैंने बताया, क्या आप यूज होता है ये भी बताया दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।